हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ रिचा एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, बच्चों को इतने ज़्यादा पसंद आए थे आलू के पराठे कि वापस से उन लोगों ने बनवाए थे दूसरे दिन ब्रेकफास्ट के लिए। और यहाँ इनका आलू का पराठा हो गया है रेडी और अब बारी है ब्रेकफास्ट करने की। हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं फैंसी बाजार। जिसमें उसकी कंस्ट्रक्शन भी है। तो गाइस, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं आज फैंसी मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। गुवाहाटी का फैंसी मार्केट बहुत ही फेमस है, बहुत सुना है इसके बारे में। इसे दिल्ली का सरोजनी नगर भी कहा जाता है। हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, धूप अच्छी आ रही है, तो घूमने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो गाइस, बहुत घूमने के बाद हमें हमारा फेवरेट गोलगप्पे वाला मिल गया था और गोलगप्पे का रेट सुन के तो मुझे मिनी हार्ट अटैक आ गया सच में। मतलब 20 रुपए के 4 गोलगप्पे, इतना बुरा लगा सुन के कि गाइस गोलगप्पे इतने महंगे होते जा रहे हैं। खैर, दिल पे पत्थर रख के हमने 100 रुपए के गोलगप्पे खा लिए थे सबने मिलके। एंड टेस्ट कहूँ तो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और जैसा हमारे वहाँ मिलता है, हमारे बिहार के गोलगप्पे, वैसे ही था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। और अभी भी मुँह में पानी आ रहा है देख करके वॉइस ओवर के टाइम पे। बाकी शॉपिंग की बात करूँ तो इतना कुछ खास मुझे नहीं लगा। जैसा सुना था कि दिल्ली का सरोजनी नगर जैसा ये मार्केट है, बट कुछ कंपेयर नहीं है। सरोजनी नगर का अलग ही लेवल है गाइज। वहाँ सारी चीज़ें इतनी बढ़िया मिलती हैं, इतनी वैरायटी होती है और काफ़ी रीज़नेबल भी होता है, बहुत बढ़िया चीज़ें होती हैं। खैर, उसके बाद हम आ गए थे एक शॉप पे, बच्चों की कुछ ड्रेसेस लेनी थी। तो शॉप काफ़ी अच्छी थी यहाँ पर और बच्चों की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी। और ईशू इतना खुश हो रहा है क्योंकि उसके पसंद का बहुत प्यारा सा उसको ड्रेस मिल गया है और यहाँ इनका ड्रेस पैक भी हो चुका है। तो मार्केट से आने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और थोड़ा रेस्ट कर लिया था। और शाम को हमारी अपॉइंटमेंट थी गायनोकोलॉजिस्ट से। मुझे डॉक्टर से मिलना था और कुछ टेस्ट वगैरह करवाने थे, तो हम यहाँ वेट कर रहे थे अपने नंबर का कि हमारा टर्न कब आएगा। और जितनी भी रिपोर्ट्स थी गाइज, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ बहुत नॉर्मल है, सब कुछ बहुत क्लियर था कि कोई टेंशन की बात नहीं है। रिपोर्ट्स वगैरह दिखाने के बाद हम आ गए थे घर पे और अब मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। पूरे दिन घूमने के बाद बस मैंने ये पर्स लिया था जो मुझे पसंद आया था। और उसके बाद हो गया है ये नेक्स्ट डे पे हम कहाँ जा रहे हैं हम आपको आगे बताएंगे गाइज। तो ये वाली जो कार है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है और यहाँ देखिए चार्ज पे कैसे लगाया है। बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं कि कार भी चार्ज हो सकती है। खैर, हम लोग निकल गए थे अब साइंस सिटी जाने के लिए और आप ट्रैफिक देख सकते हैं। इतना ज़्यादा ट्रैफिक तो काफ़ी टाइम के बाद देख रही हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ गोगामुख में, गेरुकामुख में बिल्कुल ट्रैफिक नहीं होता और मुझे बिल्कुल सर में दर्द हो गया था इतना ट्रैफिक में जाते जाते। खैर, हम पहुँच चुके थे साइंस सिटी और यहाँ हम मेरे हस्बैंड ले रहे हैं यहाँ पर टिकट। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, छोटे छोटे बच्चों की, स्कूल से बच्चे आ रखे थे और सब एज वाले बच्चे थे, छोटे क्लास वाले भी, बड़े क्लास वाले भी। हालांकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वाला साइंस सिटी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये वाले बटरफ्लाइज आपको याद है फ्रेंड्स, बचपन में हम अपने वॉल पे लगाते थे, 5 का सेट होता था, वो देख के मुझे बचपन की याद आ गई क्योंकि मैं भी खरीद के लाती थी अपने घर में डेकोरेशन के लिए। खैर, उसके बाद बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके हम निकल गए साइंस सिटी के अंदर। तो गाइस, घुसते ही हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली। अलग अलग टाइप के मिरर्स दिखे, कनकेव, कॉन्वेक्स, और यहाँ अलग अलग शेप हो जा रहे थे हमारे, तो काफ़ी ज़्यादा फ़नी हो रहा था देख के और बहुत मज़ा आ रहा था। अगर आप अच्छे से घूमे साइंस सिटी तो पूरा एक दिन कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और अलग अलग चीज़ें थी, काफ़ी सीखने को भी मिलता है बच्चों को यहाँ पे आने के बाद। और सच में हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया यहाँ पे। मस्त है यार। और वैसे भी आजकल हम ऐसी जगह ही जाना प्रेफर करते हैं जहाँ पर बच्चे इंजॉय कर सके और जहाँ उनको कुछ सीखने को भी मिले। तो ये वाली जगह मुझे सबसे बेस्ट लगी अब तक की, जहाँ बच्चों को आप लेके जा सकते हो। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, काफ़ी अलग अलग चीज़ें थी, काफ़ी एक्टिविटीज़ थी, तो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया साथ में। हम लोग, और यहाँ देखिए ये है चिल्ड्रन कॉर्नर्स। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये ऐसा कुछ बना हुआ है। इसमें आप लोग अपना मुँह डाल के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं गाइस।
और यहाँ देखिए बच्चों के थोड़े झूले और थोड़ा ये सिटिंग एरिया है, मैं आपको आगे से दिखाती हूँ। तो ये वाला पूरा एरिया प्ले जोन था बच्चों का, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए झूले लगे हैं और शीशो लगा है। और ये वाली चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, आप फेस डाल के वैसे ही बन सकते हो। और यहाँ देखिए टीवी पे गेम भी था, कैलोरी काउंटिंग था, और ये वाला तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फनी लगा। और ये वाला पार्ट भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, इसमें पूरा मैजिक हो रहा था, आपकी पूरी बॉडी गायब हो जा रही थी, बस आपका फेस ही फेस दिख रहा था। तो इसमें बच्चों को बहुत ही मज़ा आया। ईशू की हाइट इतनी छोटी हो रही थी तो वो ऊपर तक बिल्कुल नहीं आ पाया। खैर यहाँ देखिए, यहाँ ईशू ने, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इतना ज़्यादा उसने एंजॉय किया, उसको आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसके पैर में हालांकि थोड़े चोट भी लगी थी, लेकिन उसकी वजह से उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसको बस इंजॉय करना था, तो वो इंजॉय कर रहा था। अब हम आ गए हैं मिरर हाउस की तरफ, जहाँ बहुत सारे अलग अलग शेप एंड साइज़ के मिरर थे, तो यहाँ भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उसके बाद हमने 2 शोज़ के टिकट लिए हुए थे, एक 3D शो था और एक स्फेयर के ऊपर उन्होंने सारा स्पेस दिखाया था, तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा ये। और ये साइंस सिटी इतना बड़ा था कि चलते चलते तो पैरों में दर्द हो गया था, लेकिन चीज़ें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और सारी चीज़ें बिल्कुल अलग अलग थी, कोई किसी से रिलेटेबल नहीं था। तो हमने सारी चीज़ें एक एक करके सारा सब जगह घूमा और बच्चों को भी दिखाया, हमने खुद ने देखा, और वाकई सारी चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई ना, और इतनी इंटरेस्टिंग थी। और बचपन की भी याद आ रही थी कि बचपन में ऐसा पढ़ा था, ऐसा देखा था, कुछ याद था, कुछ भूल गए थे, तो वो सारी चीज़ें हम कर रहे थे। और ये देखिए यहाँ पर, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, ये पता नहीं क्या मैकेनिज्म था, लेकिन बहुत ही बढ़िया था। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ, ये एक और कोई सेक्शन था यहाँ पे बच्चों का, यहाँ भी बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। यहाँ कैलोरी काउंटिंग का कुछ था, गेम्स भी थे। वापस से हम आ गए थे प्ले जोन की तरफ, यहाँ बच्चों को फिर से झूला झूलना था। उसके बाद हम कैफेटेरिया में आके थोड़ा बहुत कुछ हमने खाया, आइसक्रीम वगैरह खाई, और अब हम निकल गए हैं दूसरी तरफ, मतलब बाहर की तरफ। और यहाँ भी काफ़ी कुछ देखने के लिए था, बच्चे तो बिल्कुल आने का नाम नहीं ले रहे थे। और यहाँ तो छोटा सा एक पॉन्ड सा बनाया था, बहुत सारी मछलियाँ थी उसके अंदर, और साथ में ही थे बहुत सारे रैबिट्स जिनको बच्चों ने फीड करवाया, उनको घास वगैरह खिलाया, तो बहुत मज़ा आया आज हमें। बहुत खाते हैं। तो गाइज, आई होप आपको आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।